हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करेंगे। आपकी आज की वर्कशीट आपकी हनीकॉम्ब बुक के चैप्टर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पर बेस्ड हैं। अभी तक हम स्टोरी क्या पढ़ चुके हैं? स्टोरी टिल नाउ अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ओल्ड कपल होता है, एक बूढ़े दंपत्ति होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका एक डॉग होता है जिसका नाम म्यूको होता है। बहुत वो उसको बिल्कुल अपने चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसको बच्चे की तरह वो प्यार करते हैं। दे ट्रीट द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। दे फेड द डॉग, वो डॉग को खिलाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ फिश, मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते हैं विद देयर ओन चॉपस्टिक, जो खुद खा रहे होते हैं उसी में से उसको निकाल के छोटे छोटे पीसेस वो डॉग को खिलाते हैं। एंड ऑफर बॉयल्ड राइस टू हिम, और उसको उबले हुए चावल भी देते हैं एज मच एज ही वांटेड, जितना वो चाहता है उतने पेट भरकर उसको वो खिलाते हैं। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर, एक दिन वो डॉग क्या करता है, अपने मालिक को लेके जाता है टू द हीप ऑफ अ गोल्ड, सोने की एक ढेरी तक उसको वो अपने मालिक को वहाँ तक लेके जाता है। अब जो फार्मर होता है, जो ओल्ड कपल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो दयालु होते हैं। द काइंड फार्मर, जो दयालु होता है, उस पैसे से वो क्या करता है, बॉट अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन खरीद लेता है। होस्टेड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए फीस्ट का मतलब होता है दावत का आयोजन करता है। होस्ट करना मीन्स दावत देना। एंड हेल्प हिज पुअर ओल्ड जो पुअर नेबर्स होते थे, अपने जो गरीब उसके पड़ोसी होते थे, उनकी वो क्या करता था, हेल्प भी करता था। अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। नाउ द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में, विकेड का मतलब होता है बुरे, एक बुरे हस्बैंड और वाइफ रहते थे। विकेड मीन्स बैड, एक बुरा बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी उस गाँव में रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव, उनमें बिल्कुल भी संवेदना नहीं थी, बिल्कुल वो किसी का दुख दर्द नहीं समझते थे, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, ना ही उनमें कोई दया थी, ना ही वो काइंड थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, हमेशा किक करते रहते थे, मारते रहते थे। और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटते फटकारते रहते थे जो भी डॉग उनके वहाँ से गुजरता था। स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जो भी कोई भी डॉग उनके वहाँ से गुजरता था तो वो सबको स्कोल्ड करते थे और किक करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकेट थे, बहुत ज़्यादा वो बुरे थे। हियरिंग ऑफ द नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने देखा कि वो जो अच्छा वाला काइंड फार्मर है, उसको गुड लक मिला है, उसको बहुत अच्छा एक खजाना मिला है, उसकी किस्मत की बात सुनकर, दे कॉक्स द डॉग। कॉक्स का मतलब होता है किसी को किसी काम कराने के लिए राजी कर लेना, ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाने के लिए राजी कर लेना। तो उन्होंने कॉक्स करा, डॉग को लालच दे के उसको कहाँ गया, अपने गार्डन में ले गए। उस डॉग को अपने गार्डन में ले आए एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, उसके सामने खाने के लिए मछली के टुकड़े, और डेंटीज का मतलब होता है और खाने के टेस्टी टेस्टी फूड उसके सामने रख दिया। डेंटीज मीन्स टेस्टी फूड। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद से कि वो उनके लिए, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, जैसे उसके लिए खजाना ढूंढा है वैसे हमारे लिए भी खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो डॉग था वो डर रहा था, उस क्रूअल मीन्स उस निर्दयी जो कपल था, उससे वो डर रहा था। तो ना तो वो हिल रहा था, ना तो वो कुछ खा रहा था, नाइदर ईट नॉर मूव। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, फिर वो घसीटते हुए उसे दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ जो खोदने की जो औजार होते हैं, जो खुरपी होती है, जो कुदाली होती है, उसे वो अपने साथ ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, अभी वो डॉग उस पाइन ट्री के पास पहुंचा ही नहीं था, ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तभी उसने क्या करा, पॉ एंड स्क्रैच का मतलब होता है पंजों से खुरचना शुरू कर दिया, उस जमीन को अपने पैरों से खोदना शुरू कर दिया। पॉ एंड स्क्रैच मीन्स डिग विद फीट, अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। एज विद द माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि वो बड़ा सा जो खजाना है वो उसी के नीचे है। ले बीनीथ मीन्स नीचे है। क्विक वाइफ हैंड विद स्पेड एंड हो, तो जो फार्मर था, जो बुरा फार्मर था, वो बोला अपनी वाइफ से, जल्दी से मुझे स्पेड और हो, जल्दी से अपने पति को बोलता, जल्दी से मुझे खुरपी कुदाली दे दो, स्पेड एंड हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बड़ा ही लालची था ओल्ड फूल भी, बेवकूफ़ भी था, वो तेज से चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, और खुशी के मारे वो नाचने में लग गया। देन द कोविटस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द हो, स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद हो बिगेन टू डिग। कोविटिस का मतलब होता है जो लालची होते हैं, जो जिनमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति लालच होता है। तो कोविटस जो ओल्ड फेलो था, वो अपने स्पेड के साथ, उसने स्पेड ले लिया, उस जो किसान था, जो आदमी था, उसने स्पेड ले लिया, और जो उसकी वाइफ थी, ओल्ड क्रोन मतलब होता है जो अगली ओल्ड वुमन को ओल्ड क्रोन बोलते हैं। तो उसकी जो पत्नी थी उसने हो ले लिया, एक ने स्पेड ले लिया, एक ने हो ले लिया, और दोनों खुदाई करने लग गए। दे बिगेन टू डिग, गड्ढा खोदने लग गए। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मिला? एक डेड किटन। किटन का होता है जो कैट का बेबी होता है, उसे किटन बोलते हैं। एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा निकला वहाँ से, और उसकी जो स्मेल थी, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, वो इतनी गंदी बैड स्मेल थी कि उन्होंने अपने जो टूल्स थे, जो औजार थे, वो ज़मीन पर गिरा दिए। एंड शट देयर नोजेस, और अपने नाक को बंद कर लिया।
फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा डॉग पर उसे गुस्सा आया। एंड द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो ओल्ड मैन था उसने डॉग को किक करा और उसे मार दिया, पीट पीट कर उसे मार दिया। और जो ओल्ड वुमेन थी, शी फिनिश द वर्क, उसने उस काम को और फिनिश कर दिया बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, जो उसका सर था, जो उसकी गर्दन थी, उसको काट दिया विद द शार्प हो, अपने हो से, अपना जो औजार था खोदने वाला हो, उससे उसने उसकी गर्दन को काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसे गड्ढे में, होल में से गड्ढे में उसको डाल दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास, कारकास होता है किसी एनिमल की डेड बॉडी को कारकास बोलते हैं, और उसकी कारकास के ऊपर हीप द अर्थ मीन्स मिट्टी से उसको ढक दिया, हीप मतलब ढेरी बना दी, अर्थ मतलब है यहाँ पे सॉइल, मिट्टी से। अब आपको इस पैसेज पे जो कुछ नए वर्ड्स आए थे उनको आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग्स, उसके मीनिंग से। पहला वर्ड है कॉक्स्ड। कॉक्स का मीनिंग क्या था कि जब वो उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, उस डॉग को ज़बरदस्ती गार्डन में उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। कॉक्स का मतलब होता है टू परसुएड समवन, कॉक्स का मीनिंग होता है टू परसुएड समवन। सेकंड है हमारा डेंटीज। डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी टेस्टी फूड उन्होंने उसको खाने को दे दिया, तो डेंटी का मीनिंग होता है टेस्टी फूड। थर्ड है पॉ एंड स्क्रैच। पॉ एंड स्क्रैच का मतलब होता है वो अपने पैरों से खोदने लगा, डिग विथ हिज फीट। फोर्थ है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ का मतलब होता है अंडर। फोर्थ इज बीनीथ, मीनिंग इज अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोविटस। कोविटस का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लालची बन जाते हैं, तो पर्सन विद हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, पैसे का, वेल्थ का, धन दौलत का बहुत ज़्यादा लालच। फिर इसके बाद है क्रोन। क्रोन किसको बोलते हैं, अगली ओल्ड वुमेन को बोलते हैं क्रोन। जो उसकी क्रोन थी, जो विकेट फार्मर थे, जो उसकी वाइफ थी, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा है, क्रोन। और फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा आ जाना, जब उन्होंने डेड किटन देखा ट्रेजर की जगह तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, देवर फ्यूरियस। और कारकास होता है जब उन्होंने डॉग को मार दिया तो उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेड बॉडी कारकास। इस तरह से आप इन फिलिंग का इन मैच कर लेंगे। कॉक्स का मीनिंग होता है, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कॉक्स मीन्स टू परसुएड समवन, डेंटीज मीन्स टेस्टी फूड, पॉ एंड स्क्रैच मीन्स डिग विद फीट, beneath means under, covetous means person having strong desire for wealth, cron means ugly old women, furious means angry, एंड carcass मीन्स डेड बॉडी। इस तरह से आपके मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला है व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग। जो ग्रीडी, जो लालची हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने डॉग को कॉक्स काम, ज़बरदस्ती काम क्यों बुलाया गार्डन में, उसको फीड क्यों किया। कॉक्स मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती को काम करवाने के लिए राज़ी कर लेना। तो इसका आंसर फर्स्ट है बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री। क्या डॉग हंग्री था। टू फॉर हेल्प इन फार्मिंग, या खेती में मदद लेने के लिए डॉग को बुलाया उन्होंने। फॉर अ किटन, क्या एक किटन के लिए बुलाया, एक बिल्ली के बच्चे के लिए बुलाया। या टू फाइंड अ ट्रेजर, या खजाना खोदने के लिए, खजाने को ढूंढने के लिए, ट्रेजर मीन्स खजाने को ढूंढने के लिए बुलाया उसे। तो आंसर है इसका डी, टू फाइंड अ वे टू ट्रेजर। नेक्स्ट है व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड। जो ज़मीन थी उसके नीचे क्या था। ज़मीन के नीचे गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के थे, एक वास्ट ट्रेजर खजाना था, एक बड़ा सा खजाना था, डेड किटन एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अ डेड किटन। उसके बाद सी है हमारा हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। जो कपल था उसने डॉग को कैसे पनिश करा। दे टाइड द डॉग, क्या उन्होंने डॉग को टाई मतलब बांध दिया। दे किल द डॉग, क्या उन्होंने डॉग को मार दिया, किल मीन्स मार दिया। दे लेफ्ट द डॉग अलोन, क्या उन्होंने डॉग को अकेला छोड़ दिया। या दे फेड द डॉग, या उन्होंने डॉग को खाना खिलाया। तो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आंसर है जो कपल ने डॉग को कैसे पनिश किया, दे किल्ड द डॉग। इस तरह से आपकी जो एशेज दैट टर्न द दैट मेड द ट्रीज ब्लूम जो चैप्टर है उस पर बेस्ड ये जो वर्कशीट है, यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।